वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रायोलॉजिक ट्रेडर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने वीकली व्यू का और निफ्टी बैंक निफ्टी। टू स्टार्ट विथ निफ्टी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी दिलचस्प रहा है। गैप डाउन्स एंड देन गैप अप टुडे, तो वेरी इंटरेस्टिंग। बट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन और रेंजेस जो लेवल्स है वो गौर करने वाले हैं, तो हम वही देखेंगे। विल मूव टू आर्ली टाइम फ्रेम so that we can get a better view. So एक रिकैप की हुआ क्या था यहाँ पर। लास्ट वीक ब्रेकआउट होने के बाद 21,834 का जो हाई था वो लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी और ऊपर गया था। 22,000 का हमने टारगेट दिया था, वो अचीव किया। 22,124 लेवल को टच करके वहाँ से वो रिवर्सल हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा जो है गैप अप के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन रहा फॉर अ कपल ऑफ डेज और उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ पर इसे आइलैंड रिवर्सल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी बायर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर फंस गए एंड गैप डाउन हुआ। वापस उसने कोशिश की एक पुल बैक की, बट वही प्रीवियस हाई पर उसने रेजिस्टेंस ले ली एंड वहाँ से और उसमें सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी और नीचे आया। हमने अपने एक्सपायरी व्यू में भी कहा था दैट इफ निफ्टी ब्रीचेस 21,500 देन इट विल टेस्ट 21,400, जो कि हुआ और एक्सपायरी 21,500 के आसपास ही हुई। उसके बाद आज के सेशन में गैप अप हुआ और निफ्टी वहीं साइडवेज है। तो व्हाट इज इन स्टोर नेक्स्ट? ये दो रेंजेस जो है दैट आर गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल पार्ट, that is 21,850 on the upside and 21,500 on the downside, because 21,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। निफ्टी ने 4 बार कोशिश की, बस उसे तोड़ नहीं पाया एंड वी होप कि वो तोड़ नहीं पाए, बिकॉज अगर निफ्टी 21,500 को तोड़ देता है देन अगेन सेम थिंग, 21,400 would be the next support as said in the previous videos. तो 21,400 एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद बिकॉज इस बार अगर निफ्टी 21,500 ब्रीच करता है देन देयर इज गोइंग टू बी अ फॉल एंड देयर कुड बी अ विशियस वन। तो 21,230 लेवल्स भी दिखा सकता है आफ्टर 21,400। ये अगर निफ्टी इन लेवल को 21,500 को सस्टेन नहीं कर पाता है तो होगा हमारा व्यू। What if निफ्टी remains flat? बिकॉज इतना वॉलेटाइल मूवमेंट आ चुका है। निफ्टी ने गैप डाउन किया 400-500 पॉइंट्स डाउन लाइन नीचे आया और उसके बाद अगेन इट इज ट्राइंग टू रिकवर। तो अगर निफ्टी यहीं पर रहता है देन इट विल रिमेन विद इन दिस टू रेंजेस 21,500 एंड 21,850। इसी के बीच में होवर कर सकता है फॉर क्वाइट सम टाइम। इट कुड बी साइडवेज फ्रॉम हियर एंड फाइनली अगर निफ्टी रिकवर करता है ऊपर की तरफ, देयर इज अ बाउंस, तो उसमें पहला टारगेट यही होगा 21,850। यही मेजर रेजिस्टेंस है, यही पहला टारगेट होगा। एंड अगर इसे बाय एनी चांस ब्रीच कर जाता है ऑन द अपसाइड देन 22,000 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। अब ये सब रेजिस्टेंसेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल लेवल्स भी बन चुके हैं। सो देर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑन द अपसाइड जिन्हें ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। इट विल हैव टू स्ट्रगल, इट मे हैव टू कंसोलिडेट, गो साइडवेज एंड देन ब्रेकआउट्स आए। बट बिफोर फर्दर रैली एंड मूवमेंट निफ्टी को थोड़ा पॉज तो बनता ही है और पॉज ले ही रहा है। सो ये थे हमारे व्यूज ऑन निफ्टी। अगर नीचे जाता है तो क्या हो सकता है, अगर साइडवेज रहता है तो किन रेंजेस में रहेगा, एंड अगर पुल बैक आता है या बाउंस करता है देन व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंसेस ऑन द अपसाइड। सिमिलरली हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग और क्वाइट अंडर परफॉर्मिंग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। द मेजर रीजन हैज बीन HDFC बैंक। ऑफ कोर्स जो बैंक निफ्टी में फॉल आया दैट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ HDFC बैंक। इसमें भी रिकैप, एक निफ्टी ने ब्रेकआउट करके एक हायर हाई बनाया था प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में, बट बैंक निफ्टी ने लोअर हाई किया था एंड उसके बाद ये 1500 पॉइंट्स का गैप डाउन हो करके
उसने 47,000 लेवल टेस्ट किया, 2 बार वहाँ से कोशिश की, बट देर वॉज मोर सेलिंग प्रेशर एंड बैंक निफ्टी कुड नॉट सस्टेन, और 46,000 लेवल को टेस्ट करने इवेंचुअली बैंक निफ्टी नीचे आया। उसके बाद वहाँ से भी नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ अराउंड 45,500 लेवल्स, बट इतना गिरावट आने के बाद जो सेकेंड गैप डाउन था वो सस्टेन नहीं हुआ और वहाँ से पुल बैक आया अगेन एट 46,000 लेवल्स। ये जो गैप किया था थर्ड डे का, उस गैप को फिल करने के लिए वो आया एंड देन अगेन इट वेंट डाउन मेकिंग हायर लो। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके कंपैरिजन में हायर लो बनाया और आज भी गैप अप हो करके इट जस्ट वेंट डाउन, देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर बट स्टिल अ हायर लो। तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी कुछ देर के लिए इसी रेंज में, दैट इज 46,000 एंड 45,500 के बीच में ही इट इट माइट कंसोलिडेट स्ट्रगल विद इन दिस रेंजेस। एंड अगर यहाँ से बाय एनी चांस बैंक निफ्टी 45,500 ब्रीच कर देता है ऑन द डाउन साइड, देन देयर विल बी अ वेरी शार्प फॉल। और ये आप ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं, या फिर ये जो मैं लाइन मार्क करने जा रहा हूँ, ये दिस कुड बी द regions of support, that is around 44,300 and 44,000 levels। अगर बैंक निफ्टी 45,500 को सस्टेन नहीं कर पाता है ऑन द डाउन साइड, देन देयर विल बी अ विशियस फॉल, और जिसका रिजल्ट हो सकता है 44,300 अप टू 44,000। अगर बैंक निफ्टी सर्वाइव कर जाता है और यहाँ पर साइडवेज एक एक्शन में चला जाता है, देन 46,200 ऑलमोस्ट 200 ऑन द अपसाइड एंड 45,500 ऑन द डाउन साइड, ये रेंजेस रहेंगी जिसके बीच में वो साइडवेज होना चाहिए। एंड इफ देर इज अ बाउंस इन बैंक निफ्टी, तो इसमें हर्डल्स तो निफ्टी से भी ज़्यादा है, बीइंग 46,200 द फर्स्ट लेवल, उसके ऊपर 47,000 वुड बी द नेक्स्ट लेवल एंड सो ऑन। फिर ये जो प्रीवियस एक हाई की लाइन थी ब्लैक कलर्ड, दैट वुड बी द अनदर वन अराउंड 47,700। तो काफ़ी सारे हर्डल्स हैं ऑन द अपसाइड फॉर बैंक निफ्टी। एंड बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हुए HDFC लुक्स वीक बट ऑल अदर बैंक्स डू नॉट लुक सो वीक। सो हो सकता है कि एंड रिजल्ट इसका हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट करे। We'll have to see further price action based upon the price action of various banks, the components of Bank Nifty. So निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा वीकली व्यू यही है। रेंजेस जो हमने आपको बताए, लेवल्स जो हमने आपको बताए फॉर साइडवेज एक्शन, अगर ऊपर बाउंस करता है देन व्हाट वुड बी द हर्डल्स, एंड नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है देन व्हाट वुड बी द सपोर्ट जोन्स। सो ये था हमारा व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नेटवर्क के साथ, एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक। थैंक यू।